जब घर में काम करने वाली एक खातून खाना होती है तो फिर क्या होता है कि आपके हेल्पिंग हैंड्स होते हैं कुछ। बिल्कुल जी, ये या तो मशीनरी की सूरत में होते हैं या फिर आपके मेड्स या फिर आपके बच्चों की सूरत में, जो कि आपके कामों को आसान करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल अपनी कुछ इन हेल्पिंग हैंड्स को, जो कि मेरी मदद करते हैं और मेरे रमज़ान में ख़ास तौर पे कामों को आसान बनाते हैं। तो किस तरीके से, और ख़ास तौर पे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, दोनों सूरतों में ये मेरी मदद भी करते हैं। और रमज़ानों में ख़ास तौर पे जबकि हमें इफ्तारी और सहरी बनानी होती है और सबका रोज़ा हो, तो ये किस तरह से मेरी मदद करते हैं, आज आपके साथ इन सब को शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि मेरे मददगार हाथ मेरे दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात हो सके। तो जी स्टार्ट करूँगी अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे नंबर 1 पे मेरे पास एक गैजेट मौजूद है। बिल्कुल जी, ये क्या है? बिल्कुल एक मशीन से आपको नज़र आ रही है जिसको मैंने फ़िक्स किया हुआ है 2 फटियों पे, और की लगा के इसको मैंने फ़िक्स कर दिया है। ये है क्या? बिल्कुल जी, ये है हमें जो सर्दियों में ख़ास तौर पे काम आता है। हमने बनाना होता है गाजर का हलवा, और ये बहुत ज़बरदस्त सा कटर है। और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, और ये इस तरह से वर्क करता है। इसके ऊपर वाले पार्ट पे आप जो है गाजरों को छील के इसके अंदर डालिए, और उसके बाद इसको साइड से जो ये इसका मैंने हैंडल दिखाया है, इसको घुमाते जाएंगे तो ये आपकी ज़बरदस्त सी क्रश होके आ जाती हैं गाजरें। और इससे आप जो है सलाद वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी बंद गोभी वगैरह को भी आप इसमें से डाल के इस तरह से क्रश करके निकाल सकते हैं। इसको मैंने मंगवाया था, तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, और ये मुझे मिला था 650 का। और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, और तब से मेरी लाइफ हो गई है आसान। अब आपके 10 किलो 20 किलो गाजरें हों, आप बहुत ही आसानी से इनको यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में ये मेरी बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये इस तरह का एक जूसर है जिसमें एक बंदे के लिए या 2 बंदे के लिए जूस बन जाता है, और ये बहुत काम आता है। ख़ासतौर पे आपके बच्चे जब हॉस्टल वगैरह में होते हैं ना, तो उनको आप इस तरह का लेके दे सकते हैं। ये 980 रुपीज़ का मुझे मिला था। और ये इसके नीचे ये बिल्कुल जी एक चार्जर है यहाँ पे। इसको आप जो है लगा सकते हैं, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 30 सेकंड के बाद आपने इसमें एक पीस कट करके डालना होता है, और आपका जूस बन के हो जाता है रेडी। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये जी बिल्कुल एक और जो सर्दियों में ख़ास तौर पे अखरोट वगैरह को कट करने के काम आता है। तो ये 250 का मैंने लिया था, और ये भी दराज से ऑर्डर किया था। तकरीबन इसको हो चुके हैं 9 ईयर्स। अब एक और गैजेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब ये क्या काम करता है, जिसके साथ 10 इस तरह की जो है ना इसकी स्ट्रेप्स होती हैं, और ये स्टील का बना हुआ है बिल्कुल, और इसको तकरीबन हो चुके हैं 8 साल। और आपको मेरे ये सारे यूँ नज़र आ रहे होंगे जैसे कि मैंने अभी अभी ही बाय किए हैं। तो इससे मैं क्या करती हूँ, ये जी बूंदियाँ वगैरह भी बनती हैं, इससे सेव भी बनती है। और बच्चों को निम्को वगैरह खाने का बहुत शौक़ होता है, तो गर्मी हो सर्दी हो या फिर हो रमज़ान, तीनों में मैं इस तरह से काफ़ी सारी निम्को बना के रख देती हूँ, और बच्चे टीवी देखते हुए बहुत ही इजीली इंजॉय करते हैं। इसकी आपको मैं बताएं कि 10 इसके साथ ये डिस्क होती हैं, और इस तरह से ये बेसन वगैरह कि आप जो से लेकर आते हैं ना, निम्को लेकर आते हैं, सेव लेकर आते हैं, तो वो सारी मैं घर पे बना लेती हूँ। इस तरह इसमें अपनी मर्ज़ी के मसाले ऐड कीजिए, हल्का सा ऑयल ऐड करती हूँ, और इस तरह से बिल्कुल पतला तो नहीं बनाती, थोड़ा सा बैटर इस तरह से बना के, और उसके बाद मैं इसमें जो भी मैंने जिस भी शेप की बनानी हो ना, उस शेप को मैं इसके अंदर रखती हूँ। ऑयल को गर्म कर लेती हूँ, और इसको इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर देंगे आप। उसके बाद जो आपका बैटर होता है ना, उसको आपने इसके अंदर डालना होता है। हाथों को पहले ऑयल लगाते हैं, और उसके बाद आपने इस बैटर को इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, इसमें बड़े वाले भी हैं, जिसे आप जो बारीक बूंदी होती है ना, वो भी आप इजीली बना सकते हैं, ख़ासतौर पे दही बल्ले वगैरह के लिए। तो ये इस तरह से आप इसको फिल कर देंगे, और इसके ऊपर वाले पार्ट को आपने इस तरह से बंद कर देना है। अब ऑयल होगा गरम, और उसके ऊपर आपने इसे बिल्कुल इस तरह से ऊपर से हैंडल को घुमाते जाना है। और ये देखिए, जिस शेप में आप बनाएंगे, मैंने यहाँ पे पतली सेव रखी थी, तो ये देखिए ज़बरदस्ती बन के हो गई है रेडी। तो इस तरह से आप जो है ना इसको घर पे बना सकते हैं, और ये आपको 1000 रुपीज़ की मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो बिल्कुल एक और मेरा हेल्पिंग हैंड, और ये क्या है, जब हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं ना, तो हमें बारीक बारीक चाहिए होती है। बिल्कुल जी, हमें क्रश करनी होती है चीज़ को, और ये है चीज़ कटर। अब ये ऊपर से इसके आपने देख लिए हैं ब्लेड्स, और ये मैंने लिया था बिल्कुल 100 रुपीज़ का। इसका भी हैंडल है साइड पे, आप चीज़ इसके अंदर डाल देते हैं, उसके बाद हैंडल को घुमाते हैं, और ये बारीक सी कट के नीचे से आ जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं।
तो ये मेरे पास क्या है, बिल्कुल जी ये है मेरे पास डोनट मेकर। अब ये इसमें क्या होता है कि नीचे से आप देख रहे हैं ये बंद हो जाता है, ऊपर से इसको प्रेस करते हैं तो उसका जो है ना आपने मोटा मोटा सा बैटर, जैसे आप आटा वगैरह गूंथते हैं ना, तो उसको गूंथने के बाद आपने क्या करना होता है, डोनट का इसके अंदर डाल के ऊपर से प्रेस करते जाएंगे, गर्म ऑयल में निकालते जाएंगे और आपका रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट एक और ज़बरदस्त सा जो कि मेरे काम आता है और ये सर्दियों में बहुत काम आता है। और किस तरह से ये काम आता है कि ये है एग बॉयलर और साथ में ये स्टीमर भी है, वेजिटेबल स्टीमर। ये एनेक्स का है। अच्छा ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और इसकी वर्किंग भी आपको बता देती हूँ। इसके साथ ये डबल है बिल्कुल। इसके साथ जो है ना 2 यहाँ पे जाली हैं जिसमें एट अ टाइम आप इसमें 12 एग को जो है वो बॉईल कर सकते हैं। अच्छा स्टील का ये पार्ट है और इसके अंदर आपने पानी डालना होता है। इसको भी तकरीबन 7 ईयर्स हो चुके हैं या 8 ईयर्स, मुझे ये सही से याद नहीं है। अच्छा आप ये देख रहे होंगे बिल्कुल ये यूज़ नहीं हुआ है, इसकी तार भी अभी तक बंधी हुई है। ये क्यों यूज़ नहीं हुआ इसकी वजह भी आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से जो है ना आप इसको यूज़ करेंगे और इस तरह नीचे आपने एग रखने हैं, ऊपर रखने हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से बंद कर देना है। ठीक है जी, ये इस तरह से काम करता है। फिर आपने छलियाँ वगैरह बनानी है वो भी, और ये जो कप है इससे आपने पानी डालना है। और ये जो डिश आप देख रहे हैं ना इसमें आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे काम करता है और इसको मैंने यूज़ बिल्कुल नहीं किया। मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा, मैं ले भी आई और इसको मैंने यूज़ नहीं किया। क्यों यूज़ नहीं किया? और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसको अगर आप ना लेना चाहें तो बिल्कुल बेहतर ही होगा ना लें, क्योंकि इसके बाद मुझे मिल गया था एक और एग बॉयलर और ये ओरिएंट का है और ये ज़बरदस्त है। ये मैंने लिया था जस्ट 200 में। ये भी सेम इसकी वर्किंग है और ये देखिए पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है इसके अंदर भी। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को हटा लें, जाली हटा लें। नीचे आपने 1 कप इसमें जस्ट छोटा सा कप पानी डालना होता है, पर ये रखिए। और 7 एग एट अ टाइम आप इसमें बॉईल कर सकते हैं। छलियाँ भी इसमें बॉईल कर सकते हैं और स्टीम ले सकते हैं, आपकी वेजिटेबल्स को दे सकते हैं। तो ये दोनों काम जो कि ये वाला कर रहा होता है वो ईज़िली ये भी कर देता है। इसके अंदर आप इस डिश को कोई भी प्लास्टिक की रखें और ऑमलेट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास इस तरह का कटर है और ये तो बहुत ज़्यादा काम आता है जब हमने ख़ास तौर पर रमज़ान में चटनी वगैरह बनानी हो ना। तो एक तो है ये, और इसे आप बारीक बारीक सब कट कर सकते हैं। सेकंड मेरे पास जो है वो है बिल्कुल ये। और जो ये वाइट मैंने आपको दिखाया है ये मुझे गिफ्ट मिला था और ये वाला मैंने लिया था 3200 का। अच्छा इसके साथ जो है ना काफ़ी सारे आप ये देखिए मेरे पास ये हैं, मौजूद हैं। और ये सब मैं अभी निकाल रही थी क्योंकि मैं अरेंज कर रही थी कि मैं रमज़ानों के लिए अरेंज करूं। इसके साथ 10-12 कटर्स हैं। मैं एक ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने ना इफ्तार से पहले आप कटिंग करके सारी वेजिटेबल्स को, जो अपने पकोड़े वगैरह बनाने हैं ना, तो वो आप इसके अंदर रख के इसको बंद करके और इसको आप एज अ डिश भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रखते हैं। तो ये कटर भी मेरे पास तकरीबन जो है ना 10 ईयर्स हो चुके हैं और ये मेरे पास मौजूद है। और इसको भी मैं रमज़ान में ही निकालती हूँ और अब मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी कि अरेंज करके रख लूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं तो बिल्कुल जी ये मेरे पास क्या है, और ये है जी ब्रेड स्लाइसर। अच्छा पहले जो है ना मैं काफ़ी बेकिंग वगैरह किया करती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गैस का इशू इतना नहीं होता था, तो फिर मैं ब्रेड वगैरह को भी घर में ही बनाती थी। तो ये इसके साथ जो है ना इस तरह से इसको आपने रख देना होता है और इसकी डिश पे आपने रखनी होती है ब्रेड। और ये आप देख रहे होंगे इससे आपने ना साइजिंग करनी होती है कि कितना मोटा कितना बारीक आपने कट करना है। उसके बाद आपने जिस तरह इसके ऊपर है कि आपने ये छुरी की मदद से आपने फिर इसको कट करते जाना होता है। तो क्योंकि मैं ब्रेड घर पे बनाती थी तो ये मेरा बहुत काम आता था। तो इसको भी तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। तो अब ज़ाहिर है गैस का इतना इशू होता है तो मैं बेकिंग बहुत मैंने कम कर दी है, तो इस वजह से इसको भी मैंने पैक करके रखा हुआ है। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है मुझे अपने लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राउन ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, तो इसको मैंने निकाल लिया। अच्छा जी बेकिंग की बात चली है तो इसके लिए ये टूल बहुत ज़रूरी होता है और ये मुझे गिफ्ट मिला था। मेरे पास ये 2 मौजूद हैं। ये मेजरिंग मशीन है और एक मुझे गिफ्ट मिली थी, और इसके ग्राम्स और ओस हैं ऑन और ऑफ बटन के साथ। और ये मैंने बेकिंग में ही जीती थी। और इसका क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आप बेकिंग करते हैं ना, इस तरह से पहले आप पेपर रख दें, कोई भी बाउल रख दें, उसके बाद आप इसको मेजर करें तो जितनी इसकी मेजरमेंट होती है वो आ जाती है। उसके बाद आपने कप्स लेने हैं, 1 कप लेना है, आपने 96 ग्राम लेना है, शुगर लेनी है, या फिर आपने लेनी होती है मैदा, तो आप इसको मेजर करके हर चीज़ को बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं तो बिल्कुल जी ये एक और गैजेट, ज़बरदस्त सा गैजेट। बेसिकली तो ये वैसे क्या है, इसका ये हैंडल है, ये प्रेसर है। इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये होल हो जाता है। इसमें भी मटेरियल बना के आपने डालना होता है। और ये किस काम आता है, एक तो ये गुलाब जामुन के काम आता है। सेकेंडली जो आपकी बूंदियाँ होती हैं ना, जो बड़े होते हैं ख़ास तौर पे दही बल्लों में,
तो वो ये बनाने के काम आता है। और ये भी ऑयल गर्म करके आपने प्रेस करते जाना होता है और ये एक एक करके निकलता आता है और आपके बड़े हो जाते हैं तैयार बहुत ही आसानी के साथ और शेप के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्कुल एक और गैजेट, ये भी निकलता है हमारा रमज़ानों में। और ये किस काम आता है? ये जी बिल्कुल है सीलर। और अक्सर क्या होता है कि हमारे पास जिप लॉक बैग नहीं होते, तो हम शॉपर्स वगैरह में ही चीज़ों को पैक करके रख रहे होते हैं जब हम रमज़ान में बनाते हैं चीज़ें और सब्जियां भी बना के रख रहे होते हैं। तो इसको आपने इस तरह से हल्का सा इस पर वाटर लगाना होता है और उसके बाद इसको प्रेस करना होता है, तो ये आपका बहुत अच्छा काम करता है और इसको बंद कर देता है और एयर पास नहीं होती। तो ये सीलर भी मेरे पास मौजूद है। 150 रुपीज़ का मैंने ये भी ऑर्डर किया था बिल्कुल दराज से, और ये इसको भी हो चुके हैं 8 ईयर्स। ये आप देख रहे होंगे डब्बों की कंडीशन आपको बता ही देगी कि किसको कितना टाइम हो चुका है। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को ना डब्बों में ज़रूर रखती हूँ कि जब शिफ्टिंग वगैरह में ना ये मुझे बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्कुल एक और हमारे पास, ये दो हैं बिल्कुल। और ये क्या काम करने वाले हैं? एक तो ये है, ये जी आप मैनुअली बनवा सकते हैं। ये मैंने बनवाया था 650 रुपीज़ का और ये लोहे का बना हुआ है पूरे का पूरा। और ये क्या है? ये बिल्कुल जी ये कटर है, चिप्स कटर। और इसके साथ ये किस तरह का प्लास्टिक का मिलता है? ठीक है, मैं डेली यूज़ करती हूँ, जो मेरा ये लोहे का है। जितना बड़ा आलू हो ईजीली इसमें कट हो जाता है। सेकेंडली ये जो मेरे पास मौजूद है ना, ये अकेला जो है ना वो चिप्स कटर नहीं है, क्योंकि ये जो लोहे का है ये चिप्स कटर है। इससे आप डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स वगैरह भी कर सकते हैं, नट्स को भी आप बारीक बारीक कर सकते हैं और चटनी को भी। इसका इस तरह से ये प्रेसर है, ऊपर से आप इसे यहाँ पे आप कट करके रखेंगे और उसके बाद प्रेस करेंगे तो ये नीचे से आपकी चॉप होके आ जाती हैं सारी चीज़ें। एक तो आपके जो है ना ज़बरदस्त से आपके चिप्स भी बन जाते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ चटनी वगैरह के लिए, तो बारीक बारीक बिल्कुल ही चॉप होके आ जाती है। तो ये भी मेरा बिल्कुल रमज़ानों में ये मैं ब्लू वाला निकालती हूँ और वैसे मैं जो है ये दूसरा निकालती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और कटर मेरे पास मौजूद है। इसका यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हैंडल है। तो इसको जब हम प्रेस करते हैं ना, तो ये एक बटन है, तो इसको प्रेस करेंगे तो इसकी साइजिंग बड़ी छोटी हो जाती है। कटर्स को आपने शार्प निकालना हो, कम निकालना हो, तो ये दूसरा है, ये है, इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से आप साइजिंग कर सकते हैं और ये भी आपके कटर जो है वो काम में आता है। इस तरह का सिंपल मैं डेली यूज़ करती हूँ। इसके ऊपर इस तरह का ये हैंडल दिया हुआ है, इसे आप प्रेस करके जितनी भी साइजिंग की जिस भी शेप की चाहें तो सब्जियों को काट सकते हैं। और ये भी काम आता है रमज़ानों में मेरे बहुत ख़ास तौर पे पकोड़े वगैरह बनाने में। बिल्कुल जी, इस डब्बे की भी कंडीशन आप देख लीजिए, इसको भी तकरीबन हो चुके हैं 9 ईयर्स। और ये भी कभी कभी निकलता है क्योंकि शौक़ मुझे बहुत है चीज़ों का। और फिर मैं मुझे कटर्स जितने भी हो ना, तो मुझे लगता है कि ये कम है। नेक्स्ट जी बिल्कुल एक और ज़बरदस्त सा, इसको तकरीबन हो चुके हैं 12 साल। और ये मैं जब बेकिंग सिखाती थी ना ऑनलाइन, तो तब मैंने ये लिया था। और ये क्या है? ये बिस्किट, बिल्कुल जी ये बिस्किट मेकर है और इससे आप कुकीज़ वगैरह बनाते हैं। तो इसके अंदर जो है मटेरियल को डाल देते हैं और इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं और ये इजीली बन के रेडी हो जाते हैं। तो ये भी मैं बिल्कुल बनाया करती थी और मैंने वही आपसे ज़िक्र किया कि बेकिंग बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन अब नहीं करती क्योंकि गैस का इशू होता है। तो इस तरह के जिस तरह के भी शेप होना ईज़िली बन के आपके पास आ जाते हैं। और मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है कि घर पे बिस्किट वगैरह बने, और मैं बहुत ज़्यादा तादाद में बिस्किट बना के डिफरेंट तरह के बिल्कुल इनको दे रही थी, ताकि एक तो बिल्कुल हेल्दी होते हैं और बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, साफ़ सुथरे घर के बने हुए होते हैं। तो इस तरह से ये मेरा मेरा बिल्कुल हेल्पिंग हैंड है। अब जी एक और हेल्पिंग हैंड जो कि गर्मियों में ख़ास तौर पे काम आता है और रमज़ानों में भी कभी कभी ये मेरे काम आ जाता है, जब बच्चों का दिल चाहता है कि फ़ालूदा या आइसक्रीम वगैरह हो इफ्तार में, तो फिर ये काम आता है। एक ये दो हैं बिल्कुल। एक तो ये कप्स वाला है आइसक्रीम मेकर, और एक ये बड़े जार वाला है। दोनों का काम ही सेम होता है। कप्स वाला मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था सऊदीया से मंगा के, और ये दूसरा मैंने बाई किया था। कप्स वाले को हो गए हैं तकरीबन 5 ईयर, एक दफ़ा भी यूज़ नहीं हुआ। और ये वाला जो है ना, इसको हो गए हैं तकरीबन 12 ईयर्स। और इसको मैंने बहुत यूज़ किया, आइसक्रीम सिखाई, आइसक्रीम बनाई, और गर्मियों में तो बहुत बनाती हूँ। बस काम इसका ये होता है कि 24 आवर के लिए आपने इसका ये जो होता है ना बाउल, इसको उठा के फ्रीज़र में रखना होता है। और उसके बाद जो भी आपका मटेरियल है वो आप इसके अंदर डालेंगे, तो आपकी आइसक्रीम जो है ना वो ज़बरदस्ती बन के रेडी हो जाती है। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट होता है। ये वाला मैंने लिया था 10,000 का और 12 ईयर्स पहले। और वो वाला मैंने आपको बताया कि मुझे गिफ्ट किया मेरी सिस्टर ने। तो ये भी मेरे ज़बरदस्त से हेल्पिंग हैंड हैं, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा बचत कर देते हैं। एक और हेल्पिंग हैंड जी बिल्कुल, और ये है रोटी मेकर। और ये रमज़ानों में मेरे किस काम आता है? वैसे तो जब गैस वगैरह नहीं होती तो इसमें रोटी बनती है, और इसको मैंने यूज़ करके भी आपको दिखाया था।
तो इसमें मैं जो है पतले पतले जब मैंने समोसे वगैरह बनाने हों तो इसमें ईज़िली मैं इसको बेल लेती हूँ। बस पेड़ा रखा, प्रेस किया और ज़बरदस्त से आपके समोसे बन जाते हैं। तो ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। और मुझे जब भी सैंडविचेस वगैरह भी बनाने हों मैदे के जो मैं बनाती हूँ, और उसके लिए ये मुझे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। नेक्स्ट एक और मेरा गैजेट, बिल्कुल जी ये क्या काम करता है, बिल्कुल आप जब वेजिटेबल वगैरह कट करते हैं ना, ये इसकी जो है ना कटिंग बोर्ड छोटा सा इसके साथ लगा हुआ है। बैक पे इसके ये इस तरह से बिल्कुल एक लॉक है, लॉक खोल लेते हैं आप। और अब आपने कुछ भी कट करना हो वेजिटेबल, जब आपने बारीक बारीक चॉप करनी है तो यहाँ आप रखेंगे, और इसका ये अब कटिंग बोर्ड भी साथ पे है, तो आप इसको चॉप करेंगे और ज़बरदस्ती आपकी कटिंग होके आ जाती है। तो ये भी मैंने मंगाया था और इसको भी मैं रमज़ानों में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा कटर्स होते हैं ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, तो बच्चे मेरे साथ हेल्प करा लेते हैं। और नए नए कटर्स देख के तो उनका वैसे ही बहुत दिल करता है कि हम जो है ना डिफरेंट कटर्स को यूज़ करें और काम करें। तो ये भी मैंने मंगाया था दराज से। आ जाते हैं जी एक और ये भी मुझे गिफ्ट किया था मेरी सिस्टर ने, मेरी छोटी सिस्टर ने। और ये क्या है, बिल्कुल ये है पॉपकॉर्न मेकर। वैसे तो पॉपकॉर्न मैं कढ़ाई में बना लेती थी, लेकिन फिर ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। और ये इस तरह से वर्क करता है, ये आप देख लीजिए, इसके अंदर एक ये कप है और इससे आप यहाँ पे कॉर्न डालते हैं। 1 मिनट इसको आप पहले हीट अप कर लेते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को इस तरह रखते हैं, कॉर्न रख के इसके बाद आपने इसके ऊपर इस ढक्कन को दे देना होता है, और साइड से ये सारा निकल के कॉर्न आपका आ जाता है। साइड पे आपने डिश रखनी होती है, ताकि जब पॉपकॉर्न जब रेडी होते हैं ना, तो वो फिर सारे के सारे इस तरह से आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द एंड, बिल्कुल जी ये है एक गोला मेकर। और ये मैंने कुछ आपके साथ शेयर किए हैं, बाकी जो हैंड वाले हैं वो सारे मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूँगी। जो मेरे छोटे छोटे से कटर्स हैं जो कि आपके घर में होना बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा जी, बच्चों का दिल चाहता है कि गर्मियों में गोला खाएं, तो ये गोला मशीन है, और ये भी इसको भी तकरीबन 9 साल हो गए हैं। बर्फ़ ऊपर रखते हैं और इसको यूँ प्रेस करते जाते हैं, और नीचे इसका बाउल रखा है और उसके अंदर ये इजीली जो है वो सारे के सारे आ जाते हैं, और फिर आप शरबत वगैरह इसमें मिक्स करके गोला को बना लेते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सारे गैजेट्स अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।